अगर आप भी जियो, एयरटेल और वोडाफोन जो कंपनियां एक ही बार 3 जुलाई से अपने डाटा को महंगा कर दिया, इस महंगाई से परेशान है, तो इस दौर में बीएसएनएल जो सरकारी कंपनी है, वो एक तरीके से आपके लिए सस्ता प्लान लेकर आया है। 108 में एक 35 दिन का प्लान, वो भी 3 जीबी डाटा के साथ, जिसमें आपको 3G और 4G का सेवा मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ। तो सबसे सस्ता प्लान लेकर आया है। 108 में वैलिडिटी है 35 दिन की, इसके साथ 107 का भी है और कई ऐसे सस्ते प्लान बीएसएनएल ने अभी लॉन्च किया है। जब सारी जो तीनों कंपनियां हैं निजी सेक्टर का, उन्होंने अपने डाटा को 50 रुपये से लेकर 600 रुपये तक महंगा कर दिया है। इस दौर में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों महंगा हो गया है। वैसे में बीएसएनएल ने इन लोगों का विश्वास जीतने के लिए इस तरह का प्लान लेकर आया है। अब लौटते हैं उधर है कि आखिर इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी बीएसएनएल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि जब जब भी इस तरह के मौके आते हैं, जब देश में गुस्सा का माहौल होता है और लोग जब इन प्राइवेट कंपनियों को बायकॉट करके, आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर लगातार जियो और एयरटेल और वोडाफोन के खिलाफ कैंपेन चल रहा है। लोग जियो का सिम तोड़ रहे हैं और बीएसएनएल के तरफ पोर्ट करा रहे हैं। तो उस दौर में बीएसएनएल जब भी इस तरह का कदम उठाता है कि वो अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर पाए या उन्हें उस तरीके का सेवा दे पाए, तब सरकार किसी न किसी बहाने से हथकंडा उनका टेटुआ दबा देता है। तो इस बार भी वैसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन आप इस कैंपेन को, इस गुस्सा को आपको बढ़ाए रखना है, इसलिए कि आपको पता है कि दूसरी तरफ 26 जून से जो नए आपके रूल लागू हुए हैं, ट्राई ने लागू किया है, उसमें पोर्ट कराना आपका थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है। लेकिन इसमें थोड़ी मुश्किलें ज़रूर हो गई हैं, लेकिन आपको अपने अभियान में जारी रखना है। अगर आप इस महंगाई से या इन कंपनियों के इस जो है जिस तरीके का इन्होंने एक तरीके का तानाशाही रवैया अपनाया है कि आप जाएँगे तो किधर जाएँगे, आप हमारे छोड़कर बाकी विकल्प कहाँ है, इसलिए कि हम 5G डाटा दे रहे हैं। बीएसएनएल के पास अभी भी 3G और 4G की सेवा है। 4G भी सभी जगह पर नहीं शुरू हुआ है, इसलिए कि सरकार उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता है। आपको पता है कि बीएसएनएल जिस दिन बढ़ जाएगा, जिस दिन इसके जितने सस्ते प्लान हैं, अगर वो पूरे देश में अपनी सेवा देने लगेगा, तो इन कंपनियों का औचित्य नहीं रहेगा। इनके जो कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर हैं, मजबूरी में हैं और मजबूरी में केवल वो जियो और प्राइवेट कंपनियों के साथ टिके हुए हैं। और देश में इस तरीके से गुस्सा है कि सरकार से लोग मांग कर रहे हैं कि आखिर कंपनियां, सरकार क्यों नहीं इनके डाटा जो अचानक इन्होंने टैरिफ बढ़ाया उसमें हस्तक्षेप कर रही है। कई लोगों के कई तरह के तर्क हैं कि जियो ने इस देश को इतना सस्ता और डाटा यूज करना सिखाया है, लेकिन भाई साहब बात यह है कि जब अंग्रेज़ भी इस देश में आए थे तो चाय पीने के लिए फ्री में पहले उन्होंने शुरू किया था और बाद में उससे पैसा वसूलना शुरू कर दिया। तो क्या आज ये नहीं लगता है कि जब कंज्यूमर बढ़ाना था 2016 में, तब आपको ये कंपनी ने सस्ता प्लान दिया, फ्री में सेवा शुरू किया 6 महीने से साल भर, और इसके बाद अब जो है 8 साल में है उन्होंने कमाई हज़ारों करोड़ आपको अपना रेट बढ़ाकर हर महीने वसूल रहे हैं। तो आप क्या इसके खिलाफ आम जनता की हक नहीं है कि आपने फ्री दिया और अब जाकर आप मन मुताबिक जिस तरीके से हर साल आप 1.5 गुना अपनी डाटा बढ़ा दे रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। और वो आवाज़ उठाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना नंबर पोर्ट कराकर बीएसएनएल के साथ, जो देश की जो सेवा है, जो हमारी और आपकी सेवा है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की है, जो हम सब की हिस्सेदारी से बनी हुई कंपनी है, उसके ऊपर जो है हम दाँव लगाएँ। और भले ही हमें थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन इस सस्ते प्लान का उठाना होगा सेवा, तभी जाकर इन कंपनियों को आप सबक सिखा सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि सबसे जो उन्होंने 50 रुपये से 600 रुपये बढ़ाया है, इसको लेकर देश भर में जिस तरीके से गुस्सा है, जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, आपके पास ऑप्शन में बीएसएनएल ही इन तीनों कंपनियों को महंगाई के बाद अपना प्लान उन्होंने सस्ता किया है। और आपके ऊपर है कि आप क्या फ़ैसला करते हैं। इस पर डिटेल भी बातचीत होगी बीएसएनएल के जो पदाधिकारी के हैं, जो जीएम हैं, जो प्रबंधक हैं, आखिर क्यों जब जब बीएसएनएल के कंज्यूमर बढ़ने लगते हैं, जब जब 4G सेवा शुरू होने की बात आती है, अचानक कहाँ से ब्रेक लग जाता है, आखिर क्यों डेडलाइन फेल जाता है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, उस पर भी बातचीत होगी। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़। धन्यवाद।